हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम फाइलम सीलेंट्रेटा के मेंबर हाइड्रा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हमने यूपीपीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, डीट्रिपलएसबी, जीआईसी और एलटी ग्रेड एग्जाम्स से लिया है। अगर आपने हाइड्रा टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टडी किया है तो आप भी साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोनैड्स इन हाइड्रा ओरिजिनेट फ्रॉम। तो हाइड्रा के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं गोनैड्स, उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हाइड्रा में जो गोनैड्स होता है वो टेम्परेरली इंटरस्टिशियल सेल से डेवलप करते हैं, जो कि एपिडर्मिस या एक्टोडर्म का ही एक पार्ट है। ये एक्टोडर्म जो होता है वो आउटर लेयर होता है गोनैड्स का, जो इकट्ठा होकर या एक्यूमुलेट होकर के बल्ज कर जाता है बॉडी में और एक बड का फॉर्मेशन होता है और यहीं पर होता है आपका गोनैड्स का फॉर्मेशन। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्टोडर्म। चाहे एक्टोडर्म हो क्वेश्चन में, इंटरस्टिशियल सेल हो या एपिडर्मिस हो, ये तीनों अगर क्वेश्चंस में हैं तो ये करेक्ट होंगे। तो आप इसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज। तो हाइड्रा की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपकी टिश्यू ग्रेड की। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे अलग अलग फाइलम्स को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। जैसे आपका ए सेलुलर ग्रेड में आते हैं प्रोटोजोअन्स, वहीं सेलुलर ग्रेड में रखे गए हैं पोरीफेरा। टिश्यू ग्रेड में आपके सीलेंट्रेट्स आते हैं, यानी हाइड्रा इसी में है। और ऑर्गन ग्रेड है आपका प्लैटीहेल्मिन्थेस। इसके बाद होता है आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल, जहां पर आपके एस्केल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक सारे फाइलम्स उस ग्रेड में रखे गए हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टिश्यू ग्रेड। ग्लूटाथियोन इज सेक्रेटेड बाय। ग्लूटाथियोन एक टिश्यू फ्लूइड है जो हंगर को यानी कि भूख को स्टिमुलेट करता है। हाइड्रा जब भी भूखा होता है तो इसी के सेक्रेशन की वजह से ये फूड का इंटेक करता है। तो जिस ऑर्गेनिजम्स में ग्लूटाथियोन का सेक्रेशन होता है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, आपके अलगी हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें ग्लूटाथियोन का सेक्रेशन होता है और इसी केमिकल की ही वजह से ये उस फूड के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है कि उसी फूड को ये हाइड्रा इंटेक करता है। वैसे कहीं ग्लूटाथियोन का सेक्रेशन हाइड्रा में नहीं अभी तक कहीं डिस्कवर हुआ है, लेकिन उन ऑर्गेनिजम्स में जिसमें ग्लूटाथियोन का सेक्रेशन होता है उसी को ये फीड करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रा। आयोग ने यही आंसर माना है, ग्लूटाथियोन इज सेक्रेटेड बाय हाइड्रा, क्योंकि ग्लूटाथियोन ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड इंटेक में। इसी के स्टिमुलस की वजह से हाइड्रा किसी भी चीज़ को इंटेक करता है यानी खाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज ऑफ। अभी हमने क्वेश्चन देखा, ऑप्शन ए, टिश्यू ग्रेड। रीजेनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाय। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम रीजेनरेशन समझ लेते हैं। रीजेनरेशन का मतलब होता है किसी भी लॉस्ट बॉडी पार्ट, यानी कि कोई भी डिफेक्टेड बॉडी पार्ट है या फिर उस बॉडी का लॉस हो गया है तो उसके फिर से ग्रो कर जाने को या फिर से डेवलप हो जाने को कहते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन बेसिकली दो तरह का होता है, एपीमॉर्फोसिस और मॉर्फोलैक्सिस। ये दोनों क्या है ये भी समझ लेते हैं। मॉर्फोलैक्सिस का मतलब होता है जब किसी भी स्मॉल पार्ट से या ऑर्गेनिज्म के किसी स्मॉल बॉडी पार्ट से फुल ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो जाए तो उसे कहते हैं मॉर्फोलैक्सिस, जैसा कि आपका हाइड्रा और प्लेनेरिया में देखा जाता है। वहीं एपीमॉर्फोसिस की बात करें तो एपीमॉर्फोसिस में ऑर्गेनिज्म अपने लॉस्ट पार्ट का फिर से रिपेयर या रिस्टोर करता है बाय डिफरेंशिएशन ऑफ अडल्ट टिश्यू, यानी कि मॉर्फोलैक्सिस में एक स्मॉल पार्ट से होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। वहीं एपीमॉर्फोसिस में जो कि आपका बॉडी का पार्ट लॉस्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है उसका डेवलपमेंट होता है, इसीलिए इसे फॉल्स रीजेनरेशन कहते हैं। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉर्फोलैक्सिस, क्योंकि हाइड्रा के एक छोटे से पार्ट से होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि हाइड्रा में रीजेनरेशन को डिस्कवर किया था ट्रेम्बले ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द गैस्ट्रुला ऑफ हाइड्रा इज नोन अ स्टीरियो गैस्ट्रुला बिकॉज इट इज। हाइड्रा के गैस्ट्रुला को स्टीरियो गैस्ट्रुला कहते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली सॉलिड होता है। एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, जो कि स्टार्टिंग में हॉलो होता है अंदर से, लेकिन धीरे धीरे करके वो टिश्यू के लेयर से फिल हो जाता है और पूरा का पूरा एम्ब्रियो हो जाता है सॉलिड, इसलिए इसे कहते हैं स्टीरियो गैस्ट्रुला। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉलिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज। तो निमेटोसिस्ट या फिर स्टिंगिंग सेल्स हाइड्रा में प्रेजेंट होता है, जो कि एक तरह का ऑफेंस डिफेंस स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्शन देता है और इसे लोकोमोशन, एंकोरेज, सपोर्ट और एनिमीज से बचने में हेल्पफुल होता है, जिसमें होती है पॉइजनस फ्लूइड जिसको कहते हैं हिप्नोटॉक्सिन। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हिप्नोटॉक्सिन। 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ निमेटोसिस्ट निडेरियंस में आज तक डिस्कवर किए गए हैं। हाइड्रा में 4 बेसिक टाइप होते हैं निमेटोसिस्ट के, इसको मैं बता रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो 4 बेसिक टाइप्स ऑफ निमेटोसिस्ट हैं हाइड्रा के, वो हैं पेनिट्रेंट्स, वॉल्वेंट्स, स्टीरियोलाइन ग्लूटिनेंट और स्ट्रेप्टोलाइन ग्लूटिनेंट। तो ये चारों नाम आप याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हिप्नोटॉक्सिन इज अ पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय, तो अभी हमने क्वेश्चन देखा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, नेमेटोसिस्ट। रीजेनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाय, तो ऑप्शन सी मॉर्फोलैक्सिस, जिसमें एक स्मॉल पार्ट से या स्मॉल टिश्यू से होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ अ नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन। तो एनिमल्स में सबसे बेसिकली नर्वस सिस्टम का ओरिजिन सिलेंट्रेट से होता है, इसलिए इनमें नर्वस सिस्टम तो है लेकिन बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ब्रेन नहीं होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रा। हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड एक्सेप्ट, तो हाइड्रा में सभी तरह के फूड आइटम्स का डाइजेशन हो जाता है एक्सेप्ट स्टार्चेस। स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम्स नहीं फाउंड होते हैं हाइड्रा में, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। विच सेल्स इन हाइड्रा आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंटरस्टिशियल सेल्स। इनको एम्ब्रियोनिक रिजर्व भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं ग्रोथ में, रीजेनरेशन में, रिपेयर में, और इनसे रिप्रोडक्टिव सेल्स का भी फॉर्मेशन होता है, इसलिए इन्हें टोटिपोटेंट सेल्स भी कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंटरस्टिशियल सेल्स। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एक्सॉन्स ऑफ हाइड्रा आर, तो हाइड्रा में बहुत ही प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है जिसमें नर्व नेट या नर्व प्लेक्सस का फॉर्मेशन होता है। इनमें जो एक्सॉन्स होते हैं वो अनपोलराइज्ड होते हैं, इसी वजह से इनको नेकेड कहते हैं। एक्सॉन्स ऑफ हाइड्रा आर नेकेड, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये था हमारा टॉपिक हाइड्रा, जिससे हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। आपने भी साथ में क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।